अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे 162 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल मुत्तहदा अपोजिशन ने हुकूमत के 10 से 12 अरकान असम्बली को सिंध हाउस में संभाल कर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के बयानात के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में अरकान असम्बली की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सिंध हाउस तवज्जो का मरकज बन गया है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सिंध हाउस पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद किया था, जिसके बाद रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही ने भी निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि हुकूमत के 10-12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। राय ने इंकशाफ किया है कि अपोजिशन ने जिन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को उनके नाम पता चल गए हैं। मज़कूरा अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने इसी सबब से सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। जराए ने ये इंकशाफ भी किया है कि 3 खवातीन MNAs को 24 घंटे में सखर मुंतकिल किया जा सकता है। जराए ने मजीद बताया कि हुकूमत ने अरकान की रजाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राब्ते भी किए हैं। जराए ने बताया है कि हुकूमत ने अपोजिशन को पैगाम दिया कि उनके अरकान रजाकाराना तौर पर वापस किए जाएं। अगर अरकान वापस न किए गए तो दिन दहाड़े बाजियाब कराएंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इस्लामाबाद का सिंध हाउस तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाज़ अरकान ने सिंध हाउस को अपना आर्जी मस्कन बना लिया। मजीद जानते हैं वक्कार अली सैयद से। वक्कार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का सियासी पारा तो हाई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब स्वात जलसे में सिंध हाउस में बोली लगाए जाने से मुतल्लिक बातें की, तो उसके बाद सिंध हाउस जो है वो मुसलसल जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जो गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ामात आए हैं वो PTI के अरकान की जानिब से कहा गया कि उनके कुछ अरकान की जो है वो बोलियाँ लगाई जा रही हैं सिंध हाउस में, और जो पैसे हैं वो बोरियों में भर भर के यहाँ पर जो है वो लाए जा रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता रात जो पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद जो रहनुमा है उनकी जानिब से इस बात की तरदीद आती रही है कि यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने जो अरकान है, अपने अरकानी जो कौमी असम्बली है, उनकी हिफाजत के लिए उनको यहाँ पर रखे है ताकि हुकूमत किसी किस्म की जो गुंडागर्दगी है वो ना कर सके, और वो अपने अरकान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन हिफाजत तरीके से जो सिंध हाउस से पार्लियामेंट का जो फासला है वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, वो यहाँ से बाहिफाजत तरीके से उनको वहाँ पर लेके जाया जा सके। आज भी जो है वो जो PTI के ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है कि वज़ीर आज़म ने बार बार जो वो इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले पर मुखातिब किया, लेकिन वो खामोश है। तो इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत अपनी हिकमत अमली जो है वो आज तरतीब देगी। जी। तो दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान हुकूमत दहशतगर्दी पर तुली हुई है और अब सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी की जा रही है। सिंध हाउस पर हमला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा, इसका पहले से तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। अरकान कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, जावेद शाह जिलानी, अब्दुल कादिर मंदोखेल, आबिद भाई भुट्टो ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हमारी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस गुल्लू बट बन चुकी है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि आज ऑपोजिशन बरमला हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर रही है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलंबरदार बनकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ज़मीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई रोक नहीं सकता। अपोजिशन का न झंडा एक है, न नज़रिया और न एजेंडा एक है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि चौधरी बरादरान मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों समेत सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अहम तफसीलात पेश कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के तमाम अरकान खुसूसन PTI अरकान से मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की गई है। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म को अहम तफसीलात पेश की गई हैं। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली के तमाम अरकान खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के बारे में तफसीलात
पेश की गई हैं। जराये का ये बताना है कि 1 दर्जन के करीब अरकान कौमी असम्बली की अपोजिशन के साथ झुकाव और मामला तय करने की तफसीलात भी इसमें शामिल हैं। जराये का ये बताना है कि जिन हुकूमती अरकान ने अपोजिशन से पींगे बढ़ाई हैं उनमें मर्दों के साथ खवातीन MNAs भी शामिल हैं। जराये का यही बताना है कि कुछ MNAs ऐसे हैं जो पहली बार पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं। जराये का यही बताना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से हाउस इन ऑर्डर करने के मशवरे पर भी हुकूमत ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जराये का मजीद ये बताना है कि PTI की आला क़यादत को तफसीलात पेश करने पर कई सीनियर रहनुमा भी हक्के बक्के रह गए हैं और हुकूमत ने अब तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। नाराज अरकान से एक बार फिर हुकूमत के आला सतही राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है उन्हें ऐसी सिग्नल नहीं दिखाई दिए कि वो नाराज अरकान वापस हुकूमत के साथ आएंगे। जब हुकूमत की तरफ से ये कहा नाराज अरकान की जानिब से इस वक्त हुकूमत की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं ताकि हिकमत अमली को तरतीब दिया जा सके। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इमरान खान से इतने खौफजदा हैं कि बिना इलेक्शन के 5 साल की कौमी चोरों की हुकूमत मांग रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम, कहा असल ख्वाहिश एक ग्रैंड NRO की है कि कौमी हुकूमत की आड़ में किसी तरह इनको NRO मिल जाए। मुशर्रफ के NRO की तर्ज पर कौमी चोरों को एक और मुआफी मिल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने के मामले पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और असद उमर की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज करने का मामला जो है वो अदालत में पेश हुआ और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म और असद उमर की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह जो है वो कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज के साथ जो है वो समाअत की जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस भेजा था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रिजू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान वफाकी वज़ीर असद उमर ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि हमने पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का कानून बनाया। कानून साजी के बावजूद मुझ समेत दीगर वुज़रा को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। कानून के तहत नोटिस जारी करना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एक कानून साजी की गई थी आईन के इख्तियार के मुताबिक कि इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सकें, जिस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है। तो वो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू कर दिए वज़ीर आज़म को भी, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को कि आप लोग क्यों गए हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की है, वज़ीर आज़म और मैं दोनों उसके दस्तखत कुनंदा है एज इंडिविजुअल पिटिशनर कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी में ट्रायल्स के दौरान बॉक्सर जाँ बहक हो गया। बॉक्सर ताहिर अली की गर्दन पर लगने वाला बंच उनकी मौत का सबब बना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, ये लियारी के इलाके बेनजीर बॉक्सिंग क्लब में सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत जो है ट्रायल्स रखे गए थे। इस ट्रायल्स के दौरान ताहिर अली जो कि जिनका ताल्लुक फकीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब से है, नादिर शाह जो है इस क्लब के सरबराह है, ये ट्रायल्स के दौरान जब मुखालिफ बॉक्सर का पंच इनकी गर्दन पे लगा तो ये जाँ बहक हो गए। जराए बताते हैं कि वहाँ पर मेडिकल का कोई इंतजाम नहीं था। इन्हें पहले बाटुआ हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बाद जो है सिविल अस्पताल लेकर गए। इस दौरान जो है ताहिर अली जो है वो जाँ बहक हो चुके थे और पंच जो गर्दन पे लगा है वो ट्रायल्स के दौरान तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र हाई स्टेट सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम किस्म के हालात से निपटने के लिए 22 मार्च तक अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। कोयटा भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं बुशरा कमर।
दहशतगर्दी के थ्रेट के बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। शहर में पुलिस और एफसी के एहलकारों समेत सादा लिबास में नफरी भी तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी भी की जा रही है। क्वेटा में तमाम सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 2 दिन के लिए बंद कर दी गयी, जबकि मैट्रिक के आज और कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड सादिया फारूकी के मुताबिक क्वेटा के अलावा दीगर अजला में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। कैंसल पर्चों की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब शहर के हसास मकामात और सरकारी इदारों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और बाजारों में भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के गश्त में इजाफा कर दिया गया। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि शहरियों से भी गैर जरूरी तौर पर बाजारों और रश वाले मकामात पर जाने से एहतियात करने की अपील की गई है। बुशरा कमर, GTV न्यूज, क्वेटा। रुख करेंगे लाहौर का। पाबंदी के बावजूद पुलिस खूनी खेल को रोकने में नाकाम। कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डोर फिरने से 24 साला दानियाल जान की बाजी हार गया। DIG ऑपरेशंस ने SHO इकबाल टाउन तौकीर अंजुम को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात लाहौर से वकार शौकत से लेंगे। खूनी डोर एक और जिंदगी निकल गई। लाहौर के इलाके लम्हा इकबाल टाउन 3 नंबर बस स्टॉप पर पतंग की डोर फिरने से 24 साला नौजवान जा बहक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त दानियाल वल्द यासर के नाम से हुई। 24 साला दानियाल शेरावाली कोठी समनाबाद का रिहायशी था और अपने घर का वाहद कफील था। डोर फिरने से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सका। बीवी के साथ गया था अब नाश्ता लेने के लिए, खाना पीने के लिए। रास्ते में कहीं उसको इकबाल टाउन में डोर वगैरह गर्दन के ऊपर फिर गई, जिसकी वजह से वो गिर गया। लेकिन उसको जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया वहाँ तक तो वो ठीक था, थोड़ा बहुत नॉर्मल था, बात कर रहा था। लेकिन उस हॉस्पिटल में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई, उसको वैसे ही जाकर लौटा दिया गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा वो उसकी डेथ हो चुकी थी। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानब वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर के नोटिस के बाद DIG ऑपरेशन ने SHO इकबाल टाउन तौकीर अंजुम को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में कातिल डोर गुज़िश्ता साल से अब तक 6 जिंदगियों के चिराग गुल कर चुकी है, मगर पुलिस इस खतरनाक खूनी खेल पर काबू पाने में ताहाल नाकाम है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV लाहौर। आपको बताएं कि कराची में शब बारात की मुनासबत से कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से वसीम हैदर मौजूद हैं, जबकि सोसाइटी कब्रिस्तान से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सज्जाद का, जो इस वक्त सोसाइटी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। सज्जाद से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तारिक रोड का सोसाइटी कब्रिस्तान है और ये काफ़ी कदीमी कब्रिस्तान है। जिस तरीके से शब बारात की आमद है तो उस सिलसिले में यहाँ पर कब्रिस्तानों की में जो सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर बनाया गया है। और उसके अलावा जो लाइटिंग का इशू था उसको भी अब जो है वो हमें यहाँ पर कुछ जगहों पर लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही है। अलबत्ता इंतज़ामिया का कहना है कि आज शाम तक मज़ीद लाइटें जो है वो यहाँ पर लगा दी जाएंगी, क्योंकि लाइटों का एक रेंट होता है। तो इस वजह से वो उनका यही कहना था कि अगर अभी हम लाइटें लगाएंगे तो उसका फिर दिन का भी हमें रेंट देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये शाम को लाइटें जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद कल सुबह तक जो है वो ये लाइटें लगी रहेंगी, ताकि शब बारात के मौके पर जो प्यारे हैं जो कि अपनी कब्रों पर आते हैं, ताकि वो जो है वो अकीदत और एहतराम के साथ अपने प्यारों की कब्रों पर आ सके। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए कमिश्नर कराची ने अहकाम दिए थे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इस वक्त तो हमें नहीं नज़र आ रही, बल्कि अलबत्ता जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमने रब्ते किए। उनका यही कहना है कि शाम के बाद जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी जाएगी, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर ना हो सके। क्योंकि शब बारात के मौके पर यहाँ पर जो कि शहरी हैं वो अपने प्यारों से मिलने के लिए जो है वो आते हैं, उनकी आखिरी आरामगाह पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उसके अलावा जो है वो सलात वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस हवाले से हमें इंतजाम यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आए हैं। जी सज्जाद, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नॉर्थ कराची में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वसीम, आप बताइएगा इस वक्त मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो अब से 3 से 4 रोज़ पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि शब रात के मौके पर कराची के कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई, सिक्योरिटी और लाइट का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अंडा मोड़ के करीब मेवा शाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से, जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम तो कैमरे की आँख आपको दिखाई देगी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सफाई है और कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो लाइट्स का अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं है। अलबत्ता कब्रों के साथ कचरे के ढेर आप बाखूबी देख सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं बल्कि पूरे कब्रिस्तान में जो है वो सिर्फ एक हौज ऐसी है जिसके अंदर पानी मौजूद है, बाकी 4 की 4 हौज़ें जो खाली हैं। यहाँ पर पानी का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड हमें यहाँ पर अभी तक जो है वो सिटी वार्डन की सूरत में जो तैनात होने थे वो हमें नज़र नहीं आए हैं। लाइट्स का यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। अलबत्ता मेन रोड के ऊपर जो इस कब्रिस्तान के साथ मेन रोड चल रही है वहाँ पर हमें 2-3 स्वीपर ऐसे नजर आए हैं जो कराची के कब्रिस्तानों में शब बारात पर खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। वसीम हैदर और सज्जाद अली हमारे नुमाइंदे कराची से हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उनका कहना था कि कोई खास इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। कराची के बाद रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में शब बारात के मौके पर शहरी अपने प्यारों की खबरों पर हाजिरी और इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान का रुख कर रहे हैं। खांसी कब्रिस्तान में बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान। फैजान बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शब रात के रोज़ शहरी जो है अपने प्यारों की कब्रों पे हाज़िरी करे और इसाले सवाब के लिए उनकी कब्रों पे हाज़िरी देते हैं, लेकिन कोयटा के कब्रिस्तानों पे सहूलियात ना होने की वजह से शहरी जो काफ़ी परेशान है। इस वक्त मैं कोयटा के कांसी कब्रिस्तान पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जगह जगह में कचरा भी मिल रहा है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो अपने प्यारे की कब्र पर आए थे। इनसे बात करेंगे, इनसे जाने की यहाँ पे कौन सी सहूलियात है जो यहाँ मैसर नहीं है, क्या कहेंगे यहाँ पर? कोई बंदोबस्त नहीं है, न बिजली की न पानी की, और समझ गया कचरे लोग यहाँ पर जो है कचरा वो भी फेंकते हैं। जगह जगह पर जो है कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। तो मैं हुकूमत से इस्तदा करता हूँ कि नहीं कि वो इस तरह भी तवज्जो दे। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर है, ना ही यहाँ पर बिजली पानी का कोई बंदोबस्त किया गया है, जबकि यहाँ पर सफाई सुथराई का भी खास ख्याल नहीं रखा जाता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि कांसी कब्रिस्तान पे सफाई सुथराई के अलावा बिजली और पानी की सहूलत मुयस्सर की जाए। जी, डेरा इस्माइल खान में कोलाची मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मूसा जई से था। दोनों FC एहलकार थे, छुट्टियों पर घर आए हुए थे। खानेवाल में कम उम्री की शादी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने 8 साल की बच्ची की बारात लेकर आने वाले दुल्हा को पकड़ लिया। थाना 12 मेल पुलिस ने निकाह खां समेत 7 बारातियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बच्ची की जायदाद हथियाने के लिए उसका निकाह 7 साल के बच्चे इरफान से करवा रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास शुरू। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम तहरीक अदम एतमाद और कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक भी तफसीली बातचीत और हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इत्तेहादियों से मामलात पर हुकूमती कमेटी इजलास को ब्रीफिंग देगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास शुरू। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम तहरीक अदम एतमाद और कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक भी तफसीली बातचीत और हिकमत अमली बनाई जाएगी। इत्तेहादियों से मामलात पर हुकूमती कमेटी इजलास को ब्रीफिंग भी देगी। आगाह करेंगे आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी और सीनियर लीडरशिप का जो मुश्तरका इजलास है, उसमें अब तक के जो इत्तेहादियों के साथ राब्ते हुए हैं उनके साथ जो बातचीत हुई है, इस पर वज़ीर आज़म को अपडेट किया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी और मुल्क की लेटेस्ट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आइंदा कौमी असम्बली का इजलास किस तारीख को बुलाना है, डी चौक पे PTI के जलसे के हवाले से तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मतीन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
ग्रीन लाइन बस मंसूबा तो मिल गया, लेकिन दूसरे मंसूबे को ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा? कराची में कई साल से ताखीर का शिकार रेड लाइन बस मंसूबा बिलाखिर तामीराती मरहले के करीब पहुंच गया। मंसूबा मॉडल कॉलोनी ता टावर बरास्ता यूनिवर्सिटी रोड एम जिना एक्सटेंशन रोड नुमाइश चौरंगी और एम जिना रोड 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जानते हैं हमारे नुमाइंदे खबर हुसैन से। खबर बताइएगा। जी बड़ी खुशखबरी है कराची के शहरियों के लिए। रेड लाइन मंसूबे पर काम का आगाज़ हो चुका है। आप मेरे कदम में देख सकते हैं कि इस वक्त रेड लाइन मंसूबे पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। ये रेड लाइन मंसूबा मॉडल कॉलोनी मलिर कैंट गेट 6 से होता हुआ सफूरा चौरंगी और फिर सफूरा चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड से न्यू एम जिना रोड और एम जिना रोड से फिर ये जो है वो एम जिना रोड पर पहुँचेगा और ग्रीन लाइन से इनसे मुंसलिक हो जाएगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 26 किलोमीटर तवील जो है ये रास्ता होगा और इसमें 24 स्टेशन बनाए जाएंगे रेड लाइन मंसूबे में। इस पर इसका संगे बुनियाद जो है वो इसी महीने मार्च के एंड में जो है वो मुतवक्के है कि रख दिया जाएगा, लेकिन काम का आगाज़ इस वक्त हो चुका है। यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना काम कर रही है और जो रास्ते में जहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें हैं या सीवरेज की लाइनें हैं पर काम शुरू हो गया। खबर हुसैन अपडेट कर रहे थे कराची से, बहुत शुक्रिया। बाबर आजम को शानदार कप्तान और ज़बरदस्त फाइट बैक पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तानी टीम के दीगर खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि रिजवान और शफीक ने शानदार मुकाबला किया। बदकिस्मती से ये मैच देख नहीं सका क्योंकि मैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ एक और महाज पर लड़ रहा हूँ जहाँ मेरे खिलाड़ियों को भारी रकम के जरिए लालच दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बाबर आजम ने वर्ल्ड क्लास बैटिंग की और कप्तान की इनिंग्स खेली। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।